औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह वहदहु ला शरीका लहू को लायक और ज़ेबा हैं कि जिस रब ने, जिस पाक परवरदिगार ने आज मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 11वां अपडेट देने का मौका इनायत फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज बड़ी खुशी के साथ मैं कह रही हूँ कि पिछली जुमा में हमारी ऑफ़िस की ओपनिंग थी। आप सब लोग, मेरे हीरा ग्रुप फैमिली और मेरे सपोर्टर्स, जो भी इस फैमिली के लिए मेहनत कर रहे हैं, लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं और उनके लिए दुआएं कर रहे हैं, आप सब की जीत और सब की दुआओं का ये नतीजा था। और मैं आप सबको एक बार कहती हूँ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सब पर अल्लाह की सलामती और बरकतों का नुज़ूल हो। और मैं तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह वहदहु ला शरीका लहू के लिए लायक और ज़ेबा हैं कि जिस रब्बुल आलमीन ने हमारी जो चीज़ें जुल्म से खींची हुई थी वो एक एक अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल से वापस कर रहे हैं। आप सबको अच्छी तरह से पता है कि जो चीज़ें बड़ी बड़ी इन्फ्लुएंसेस पर, बड़े बड़े ताकतों पर जो जुल्म से खींचकर हमारी कंपनी के चीज़ें, जो आप सब का हक़ था, आप सब के दरवाज़ों को बंद कर दिया गया, आपके अटेंडेंस को बंद कर दिया गया, आपको ऑफिसों में आने के लिए बंद कर दिया गया। ये सारे हुकूक़ को जो है खींच लिए थे। अल्लाह की रहमत से, अल्लाह के फ़ज़ल से, जो अल्हम्दुलिल्लाह हक़ की फ़ाइट करने के बाद और सच्चाई की फ़ाइट करने के बाद, सच की कामयाबी मिलने के बाद और 24 घंटे हमारे लीगल टीम्स जो है आपके लिए काम करने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन के तरफ से वो दरवाज़े अल्लाह ताला ने आपके लिए इंशाअल्लाह खोल दिए गए जो जुल्म से बंद करके रखे थे। आज मैं सबसे पहले यही बात बता रही हूँ कि अल्लाह का इतना बड़ा फ़ज़ल व करम है, अल्लाह का इतना बड़ा एहसान है कि रब्बुल आलमीन ने हमारी कंपनी को, हमारी ऑफ़िस को री ओपनिंग करके एक ऐतिहासिक जीत अल्लाह ने हमें दी है और हक़ की जीत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें दी है। और सैल्यूट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जो हमारे हक़ की जीत हमें मिली है, और कोर्ट्स को जो हमारी हक़ की जीत हमें हक़ पर लड़ने के बाद हमें मिली है अल्हम्दुलिल्लाह। और एक ऐतिहासिक जीत थी जो पूरा वर्ल्ड अल्लाह के फ़ज़ल से देख रहा था, जो हमारे ऑफ़िस की ओपनिंग हुई। क्योंकि आपको पता है कि 2 साल 3 साल पहले जुल्म से इन ऑफिसेस को बंद कर दिया गया था, जुल्म से ऑफिसेस को बंद करके उसके चाबी वगैरह लेकर चले गए थे और जो करना नहीं था वो सब कुछ भी कर लिए थे। मगर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ने, अल्लाह के फ़ज़ल व करम से अब हमारे ऑफिसेस अल्हम्दुलिल्लाह ओपन हो चुके हैं। और सबसे बड़ी ऑफ़िस, सेंट्रल ऑफ़िस जो है, जो पूरे ऑफ़िसों की माँ है, वो ओपन हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद इंशाअल्लाह आपको भी पता है कि एक घर भी अगर 10 दिन बंद रहता है या 1 हफ़्ता बंद रहता है तो उस घर के क्लीन होने में, नॉर्मली स्टार्ट होने में टाइम लग जाता है। फिर इतनी बड़ी जो ऑफ़िस थी हमारी और सारे काम, सारे स्टाफ, सारे ऑफिसेस सब कुछ इस तरह से हुए हैं तो कुछ टाइम लगेगा जो टोटली नॉर्मली सब कुछ चीज़ें होने के लिए। और उसके बाद हमारे अकाउंट्स को जुल्म से फ्रीज़ कर दिया गया था और हमारे अकाउंट्स को बंद कर दिया गया था। माशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के बाद हमारे अकाउंटों को भी अल्हम्दुलिल्लाह डिफ्रीज़ कर दिया गया और री ओपनिंग अल्लाह के फ़ज़ल से हो गए। अब लोगों का क्वेश्चन ये होता है हमेशा, कुछ लोग ऐसे सवालात करते हैं कि क्या हमको सिर्फ अपडेट ही मिलता रहेगा। नहीं मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आपके लिए, हीरा ग्रुप फैमिली के लिए 24 घंटे काम चल रहा है। ये आप ही का हक़ था जो ऑफ़िस को बंद करके छीन लिया गया था। ये आप ही का हक़ था जो अकाउंटों को फ्रीज़ कर दिया गया था। ये आप ही का हक़ था जो इन सब को छीन लेने के लिए दूसरे लोग आकर जो है इसके लिए कोशिश कर रहे थे। अब आपके हक़ को वापस दिलाने के लिए, आपके हक़ को वापस देने के लिए, आपकी खुशियों को वापस देने के लिए इंशाअल्लाह पूरी कोशिश जो है हमारे तरफ से की जा रही है। अब बस
अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ऑफ़िस भी ओपन हो गई, हमारे अकाउंट भी डीफ्रीज़ हो गए। अकाउंट भी डीफ्रीज़ के बारे में मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मैं आपको कुछ अपडेट देना चाहती हूँ। जैसे इन्फोर्समेंट ऑफ डायरेक्टर ने हमारे अकाउंट को फ्रीज़ किया, फिर उसके बाद CCS ने हमारे अकाउंट को फ्रीज़ किया, नेशनल इंटरनेशनल के लेवल में इन्फोर्समेंट ऑफ डायरेक्टर ने जो है उसको चेक किया, जो भी है उनके जो फॉर्मेलिटीज़ थे उन्होंने किए। मगर एक बात का वहाँ पर मिसमैनेजमेंट ये है कि ईडी ने अकाउंट को फ्रीज़ किया। फ्रीज़ करने के बाद जो हमारे रनिंग बैलेंस थे उन बैलेंसेस के जो है डीडी बना लिए थे। अब मुझे नहीं पता क्या डीडी बनाने का उनको कोर्ट से आर्डर था क्या नहीं, क्या वैसे भी बना लिए ही, और भी बहुत सारी चीज़ें जो अकाउंटें 240 करके शो किए ही, उन टोटल अकाउंट का बैलेंस, उन टोटल अकाउंट की चीज़ें तो हमारे नज़रों में नहीं है। काफ़ी चीज़ें हाइड है और काफ़ी चीज़ों के डीडियाँ बन चुके हैं, और वो कुछ अकाउंटें हैं जो अटैचमेंट में है भी नहीं है। बहुत सारे चीज़ें ऐसे हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सुना है कि ईडी जो है वापस हमारे अकाउंटों में वो डीडीज़ जो है जमा कर रहे हैं। इस वजह से प्रोसीजर में और प्रोसेस में टाइम लगा है। मगर इन सब चीज़ों को आप आसान मत ले लीजिए कि ऐसे क्या हो गया, अभी तक पेमेंट कैसे नहीं शुरू हुआ। अभी तक पेमेंट के शुरू होने के लिए ये सब खदमे ज़रूरी थे और ये सब अव्वल प्रोसेसेस थे। ये सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह हो रहे हैं। अल्लाह ताला का एहसान है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सब कुछ भी आपके फेवर में अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। मैं तो समझती हूँ ये जीत मेरी नहीं है, ये जीत सबकी जीत है, और ये जीत इंसाफ की जीत है। ये जीत मेरे सारे इन्वेस्टर की, मेरे सारे मेंबर्स की, मेरे सारे सपोर्टर्स की जीत है, जो एक लफ्ज़ भी खोल कर मेरे लिए सपोर्ट किए और मेरे लिए बात किए, और उन सब की जीत है। हो सकता है जितने लोग सपोर्ट किए हैं उन तक मैं पहुंच नहीं पा रही हूं, या मैं उनको बात कर नहीं पा रही हूं, या मैं उनको शुक्रिया अदा नहीं कर पा रही हूं, मगर अल्लाह के सामने मैं आप सब के लिए रोज़ शुक्रिया अदा करती हूँ। आपके लिए बरकतों की दुआ करती हूँ। आपके लिए जो भी सपोर्टर्स थे उनके लिए दुआ करती हूँ। जब भी सोचती हूँ तो आंखों में आंसू आते हैं कि आपने बग़ैर किसी मकसद के हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का सपोर्ट किया था। आप अपने पैसे खर्च करके एक एक वीडियो बनाते थे और आप अपने हिस्से जो है कोशिश कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी आज बड़ी ही जीत है अल्लाह के फजलो करम से। आज ऑफिस के ओपन होने से आप जो दर दर भटकते थे कि ये क्या है, वो क्या है, ये क्या पूछना है, वो क्या बात करना है, अल्हम्दुलिल्लाह वो मसला आपका ख़त्म हो चुका। आज ऑफिस पे अटेंड कर सकते हो, आप कॉल कर सकते हो, और आप ईमेल कर सकते हो, आप रिप्लाई मांग सकते हो। अब रहा हमारा एक मसला जो डेटा सेंटर को देने का। अब देखिए ये सब चीज़ें जो जुल्म से ले लिए थे और बंद करके रख दिए थे, फ्रीज कर दिए थे, उन सब को वापस लेने में तो हमारे लिए ताकत भी लग रही है, टाइम भी लग रहा है, कोशिशें भी लग रहे हैं, बहुत सारे चीज़ें भी जो है उसके अंदर ये हो रही। अब रहा CCS का डेटा देना हमारे लिए, और मैं ख़ासकर से आज को बता देना चाहती हूँ कि डेटा सेंटर क्या होता है। ये डेटा सेंटर जो है ये प्राइवेट में से हमने परचेस नहीं किया था, ये अपना ओन डेटा सेंटर था, और जिस डेटा सेंटर में आप सबकी मेंबरशिप और कंपनी के इन्वाइसेस, बाइंग सेलिंग, प्रोडक्ट के फ़ोटोज़ वगैरह सब कुछ भी। अब ये डेटा अगर कोई कॉपी करके हमको दे दे तो उससे हमारा कुछ भी काम नहीं होगा। ये डेटा हमको रनिंग ऑनलाइन डेटा मिलना है, जब हम आपका IBG नंबर डालकर, आपका नंबर डालकर जो है ये कर सकते हैं। उसके लिए मैं CCS को भी काफ़ी बार अटेंड कर चुकी हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह ऑफिसर्स भी रिस्पांस दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो रिस्पांस नहीं दे रहे हैं। तो अब वो बता रहे हैं कि FSL में आपका डेटा के रैक्स हैं, और TBO में हमारे डेटा थे, और वो डेटा के कितने रैक्स लेके गए हैं, कितने रैम लेके गए हैं, कितने कैमरेस लेके गए हैं, और डेटा सेंटर को जो है बंद किया गया था। मुझे तो नहीं लगता कि डेटा सेंटर को बंद करने का आर्डर किसी के पास था, और डेटा सेंटर के चीज़ों को रिमूव करके ले जाने का आर्डर किसी के पास था। हाँ, उन्होंने कॉपी कर सकते थे, उसमें मुझे कुछ भी हर्ज नहीं है, क्योंकि हमारे डेटा में कहीं भी कुछ गलत नहीं है, तो मुझे उसके बारे में कुछ भी
भी फिक्र भी नहीं है। मगर यहाँ पर एक जुल्म के तहत किया गया है कि डेटा सेंटर को बंद किया गया। और अल्हम्दुलिल्लाह फ़िक्र की बात नहीं है कि एक पंचनामा भी जो है सीसीएस ने हमारे पास दिया है कि उस दिन के डेट में क्या क्या उन्होंने निकाला है और क्या क्या लेकर गए ही और क्या क्या एफएसएल को, अगर एफएसएल को भी लेके जाना था तो कॉपी करके या कुछ भी लेकर जा सकते थे, मगर हमारे डेटा सेंटर को जो है ब्रेक करके लेकर गए हुए हैं। मगर इंशाल्लाह वहाँ से मैं वो पूरे रैक को रिकलेक्ट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और लीगल टीम उसके ऊपर ध्यान दे रही है। और इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन भी डाला जा रहा है कि 2 वीक्स का टाइम सुप्रीम कोर्ट ने दिया था और 2 वीक्स के टाइमिंग में जो है हमको डेटा आज तक नहीं मिला और हमको दिया गया तो सिर्फ चार्जशीट दिए। और चार्जशीट के लोगों को मैं कहाँ चेक करूँ? चार्जशीट में जो लोग हैं क्या वो सच्चे हैं, वो झूठे हैं, मैं किधर चेक करूँ? उसको भी मैंने डेटा सेंटर में ही चेक करना है। और दूसरी बात, मैं यहाँ वहाँ ये आवाज़ें मैं सुन रही हूँ कि हीरा ग्रुप ने तो चेक दे दिया, चेक जो है बाउंस हो रहे हैं, चेक जो है ये। तो सबसे पहली बात जो है, कोर्ट में जो चेक जमा हुए हैं वो चेक जो है उनके हाथों को मिलने का कोई ये नहीं है, क्योंकि अभी तक वेरिफिकेशन नहीं हुआ, हमारा वेरिफिकेशन लेटर जो है कोर्ट्स को नहीं गया। दूसरी बात कि हमने जो अकाउंट का चेक दिए थे वो अकाउंट हम बैलेंस के साथ दिए थे, उसकी डीडी जो है अल्हम्दुलिल्लाह ईडी के पास मौजूद है। जो भी है अभी ईडी वाले लोगों ने अकाउंट में जमा किए नहीं किए वो उनकी बात है, और ईडी ने डीडी बनाया है ये तो मुझे जस्ट पता चला है। इससे पहले तो मुझे इतना पता था कि अकाउंट को फ्रीज कर दिए ही अकाउंट को डीफ्रीज कर देंगे। अब वो डीडियाँ बनाकर अपने पास रखे हैं, ये बात जो है मुझे अभी पता चली है। वो वापस भी इंशाल्लाह जमा भी कर रहे हैं, कुछ मैसेजेस भी मुझे आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जमा कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से हीरा ग्रुप की फैमिली को, हीरा ग्रुप के मेंबर्स को ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह आपके हक़ आपको मिल रहे हैं, आपकी ऑफिस आपके आने के लिए आपके दरवाजे खुल गए, आपके अकाउंट्स आपके लिए रीओपन हो गए। और इंशाअल्लाह अब एक मसला हमारे लिए बाकी है, डेटा सेंटर का मसला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन आसान कर दे, अगर हमें डेटा सेंटर जितना जल्दी मिल जाएगा और जितना जल्दी उसको 1-2-3 दिन में रीचेक कर लेंगे तो वापस हम आपका वेरिफिकेशन करके इंशाल्लाह पेमेंट का देना अकाउंटों के ज़रिए स्टार्ट कर सकते हैं। और उससे बढ़कर मैं आप सबको और कुछ ज़्यादा सफाई देने की ज़रूरत भी और ये भी नहीं समझती, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हर बात आपके सामने है, हर चीज़ लीगल के नज़र में चल रही है। तो मैं इसलिए और हमारे ऑफिशियल्स से भी बहुत गुजारिश की हूँ कि रमज़ान आ रहा है, हमारे लोगों को बहुत तकलीफ़ है, ऑलरेडी 3 साल से वो तकलीफ़ में पड़े हुए हैं और अभी उनको कितनी तकलीफ़ देंगे। और हमारा डेटा सेंटर ऑन कर दो और हमको रनिंग डेटा ऑन करो, और रनिंग डेटा जैसे तुम ऑन करोगे हम लोगों को पेमेंट देना जो है इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। मगर उन्होंने कुछ नोटिस भी दी है 1-2 दिन पहले कि डेटा सेंटर देने में इतना टाइम लगेगा उतना टाइम लगेगा करके, मगर इंशाल्लाह हम सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन कर रहे हैं। अल्लाह के फजल से अब ये एक काम जो बैलेंस है ये भी अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह ये खुशखबरी भी एक दिन सुन लोगे। जैसे मेरी आज़ादी की खुशखबरी आपने सुने, जैसे ऑफिस के ओपनिंग की खुशखबरी सुने, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह आप दूसरे खुशखबरियाँ सुने, ये खुशखबरी भी आप सुन लेंगे। और ख़ासकर से मैं एक बात आप सबको बताना चाहती हूँ, जो मेरे सपोर्टर हैं वो सारे मेरे सपोर्टर हैं, जिन्होंने मेरे लिए एक लफ्ज़ भी कभी बोला हो और जिन्होंने कभी हीरा ग्रुप के लफ्ज़ में एक बार भी सपोर्ट में बात किया हो, वो सब मेरे सपोर्टर हैं। तो मैं कहीं कहीं पर थोड़ा देखती हूँ कि एक सपोर्टर दूसरे सपोर्टर को गिराने की कोशिश कर रहे हैं, एक सपोर्टर को गलत बात कर रहे हैं। और मेरे भाइयों और मेरे बहनों और मेरे टोटल सपोर्टर, आपका अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्ट करना मेरे लिए तो बिलियनों के पैसे देने से भी ज़्यादा है। और कुछ लोगों की बातें मैं सुनी हूँ कि सपोर्ट करते, आपा से अगर मोहब्बत करते तो ये लोग पैसे देते। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। आपकी मोहब्बत मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, आपकी चाहत मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। और मेरे सपोर्टर सब मेरे सपोर्टर हैं। आप एक दूसरे में लड़कर आप आपस में जो है कंपनी के ऊपर गुस्सा मत कीजिए, कंपनी के बारे में बुरा मत सोचिए, क्योंकि ये आपके आपस की एक दूसरे की लड़ाई है। मैं उसके लिए भी आप सब से गुजारिश करूंगी कि आप सब मिलजुल कर रहिए, एक दूसरे के जब सपोर्ट कर रहे हैं, एक घर का आप सपोर्ट कर रहे हैं, एक टोटल फैमिली का आप सपोर्ट कर रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको चाहिए कि आप सबको मिलजुल कर हमेशा जुड़कर जो है एक साथ सपोर्ट करना चाहिए। और जब ऑफिस की ओपनिंग हुई अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों के लोग अल्लाह के फजल से उधर विज़िट करे और मेरे से मुलाकात हुई।
कई एजेंसियां, कई चीज़ें जो है अल्हम्दुलिल्लाह जो है मुझे मुलाकात हुई, और ऑफ़िस में मुलाकात होने के बाद में मुझे कई लोगों ने बात किया, और ऑफिशियल भी मुलाकात किए, वो भी बात किए, और जो भी है इंशाअल्लाह सिक्योरिटी भी अल्लाह के फजल से वहाँ पर थी। हाँ, कुछ लोग जो साजिश रचे हुए ही, वो साजिश रचने वाले जो कंप्लेंट्स किए थे, जो कंप्लेनर्स हैं, वो भी वहाँ पर पहुँच चुके थे। अब वहाँ आकर वो कहते हैं कि आपा पैसे कब दोगी, हमने कंप्लेंट किया है। तो मैंने उनसे कहा है कि आपने कंप्लेंट किया है, आपका काम तो कोर्ट में है, आपका चेक कोर्ट में है, आप अपने कोर्ट से रिकवरी करिए, हमारे ऑफिस पे आने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं आज भी खुलकर इस अपडेट में भी कहती हूँ, जिन्होंने भी कंप्लेंट किया है, जिन्होंने भी कोर्ट तक चले गए हैं, लीगली भी जब तक कि केस ख़त्म नहीं होता तो हम मिलना एक कोर्ट के साथ मजाक हो जाएगा, कोर्ट के साथ जो है एक मजाक बन जाएगा कि हम कोर्ट में लड़ाई कर रहे हैं और फिर यहाँ पर आपस में आके मिल रहे हैं, और वहाँ पर कुछ हंगामे भी करने की कोशिश किए। उस दिन तो ओपनिंग का दिन था, मैं खामोश रही। इंशाअल्लाह नेक्स्ट कोई भी ऑफिस के अंदर आकर कोई भी इस तरह की हरकतें करेंगे तो सबसे पहले हम अरेस्ट करवाएंगे। ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी है कि आईओएस हमको कोऑपरेट करें, आईओएस हमको जो इस तरह के लोगों से कोऑपरेट करें जो हज़ारों लोगों की आसानी को और वो डिस्टर्ब करना चाहते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के जो आर्डर्स हैं उसको कंप्लीट करने की हम कोशिश कर रहे हैं, तो उसके बीच में आके खलल डालना चाहते हैं। आप कंप्लेंटर हैं, आपने कंप्लेंट कर दिया, आपने एफआईआर कर दिया, मुझे अरेस्ट करवा दिया और मुझे अंदर रखवा दिया, उसके बाद भी मैंने आपको कुछ नहीं कही, जैसे सुप्रीम कोर्ट का आर्डर था वैसा मैंने आपका पेमेंट जमा कर दी। अब क्या ये पुकारे सुन रही हूँ कि कंप्लेंटर के पैसे, कंप्लेंटर के पैसे तो हमने कोर्ट में जमा कर दिया है, आप कोर्ट से वसूल कर लो। हाँ, मेरी जो फैमिली है, मेरी हीरा ग्रुप की फैमिली है जो साथ में खड़ी है, अल्हम्दुलिल्लाह उनके लिए हमारे दरवाज़े, कम्युनिकेशन के दरवाज़े 24 घंटे खुले हैं, और ऑफिस अल्हम्दुलिल्लाह 10 बजे से लेकर 6 बजे तक ऑफिस इंशाअल्लाह शुरू रहेगी, और फ़ोन कॉल भी 10 बजे से 6 बजे तक इंशाअल्लाह फ़ोन कॉल्स भी आपके लिए रहेंगे। ईमेल तो आप 24 घंटे कर सकते हो, ईमेल के ज़रिए जो है हम जवाब देंगे, और व्हाट्सएप पे भी मैसेज जो है 24 घंटे भेज सकते हो, उस पर भी इंशाअल्लाह जवाब देंगे। और मैं ख़ास कर से आप सबको यही बात बता रही हूँ कि जो लोग भी कंप्लेनर हैं, जो भी किसी एसोसिएशन के तरफ से, किसी के तरफ से, किसी के तरफ से आ रहे हैं, और यहाँ पर जो रेस्पेक्टफुली आकर काम कर लेंगे वो अपना पैसा लेके जाएंगे, हमें कोई फिक्र की बात नहीं। हंसने दो, मजाक करने दो, जो भी है इंशाअल्लाह अब चंद दिनों में आप खुशखबरियाँ ज़रूर से देखेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपके मसलों को हल करेगा, और मसलों को हल करने के लिए आप अच्छे से समझ सकते हैं कि इतने जुल्म से ली गई चीज़ों को वापस लेने में कितना तकलीफ़ होती है। कोर्ट के आर्डर के बाद भी, सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के बाद भी मुझे कितना सफ़र करना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के बाद भी जो है ऑफिशियल जो है उस काम को जल्दी नहीं कर रहे हैं, डिले कर रहे हैं, डिले कर रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो आर्डर है वो बहुत बड़ा आर्डर होता है, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कोर्ट होती है। उसके आर्डर के बाद अब कोई आर्डर नहीं होता, तो उसके आर्डर के बाद भी जो है एजेंसीज को जल्दी से जल्दी हमारे अकाउंट को डिफ्रीज करके हमारे पेमेंट जमा करने में, और हमारे डेटा सेंटर को टोटली हमको वापस करने में। और मुझे ये बात पे हंसी आ रही है कि डेटा सेंटर के लिए बोल रहे हैं कि डेटा को डाउनलोड करने के लिए 2 महीने लग जाएंगे, 3 महीने लग जाएंगे। तो अब 2 साल से 3 साल से कर क्या रहे थे? डेटा लेकर जाके 2-3 साल हो गया, तो आप क्या कर रहे थे? 2.5 साल से ज़्यादा हो गया, अब ये तीसरा रमज़ान आ रहा है, तो क्या कर रहे थे आप? डेटा को ले जाकर उस पर क्या काम किए थे अब तक? क्या वहाँ पर ले जाकर रैक हमारे फेंक दिए थे आपने एफएसएल में? तो इंशाअल्लाह जो है मैं इसीलिए तेलंगाना गवर्नमेंट से भी ये गुजारिश करूँगी कि अगर मेरी आवाज़ उन तक जा रही है तो जल्द से जल्द जो है मेरे लाखों के लोगों का डेटा जो है मुझे वो ऑन कर दे और मुझे रनिंग ओपन कर दें, ताकि लाखों के लोग और आसानी हो जाएंगे, तो उनके लिए भी इंशाअल्लाह दुआ करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह जो है मैं होम डिपार्टमेंट से भी गुजारिश करती हूँ तेलंगाना की कि वो भी इंशाअल्लाह जो है हमारे डेटा के ऊपर तवज्जो दें और हमारे डेटा सेंटर को बहुत जल्द जो है हमको मिलने के लिए इंशाअल्लाह कोशिश करें।
और मेरे हीरा ग्रुप फैमिली। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह आप बिल्कुल फ़िक्र ना करें कि हमारी कंपनी ना कोई बैंक में कर्जा है, ना हमारी कंपनी कोई बड़े बड़े लोगों को कर्जा है, ना हमारी कंपनी कुछ है। अल्हम्दुलिल्लाह जैसे डेटा सेंटर का मिल जाएगा, जैसे डेटा रनिंग ऑन हो जाएगा, और डेटा सेंटर एक बहुत बड़े पैमाने पे है, और वो डेटा सेंटर जैसे मिल जाएगा इंशाल्लाह आपके पेमेंट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं यही लोगों को तकलीफ हो रही है कि अब तो अकाउंट भी डीफ्रीज हो गए, अब तो ऑफिस भी ओपन हो गई, अब तो सारे सर्विसेज हीरा ग्रुप के अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हो गए, अब सिर्फ ये एक बात बाकी है तो डेटा सेंटर बाकी है। अगर डेटा सेंटर मिल जाएगा तो कंपनी सबको पेमेंट देना स्टार्ट कर देगी। वो भी मालूम है, वो भी अंदाज़ा है सबको कि कंपनी रुकाएगी नहीं, क्योंकि पिछले 20 सालों में कभी भी कंपनी किसी के पैसों को नहीं रखी, आज भी वो नहीं रखेगी। आज भी तुम्हारी फिक्र है मुझे, आज भी आप सब की फ़िक्र है। रमज़ान आ रहा है, आपके घरों के हालात की फ़िक्र है। यहाँ तक मैंने शेड्यूल बना लिया था कि चलो जिसको अगर 100% देना है तो कम से कम रमज़ान में 20% उनको दे देते हैं, फिर बाद में हम हिसाब किताब देखा जाएगा। और इंशाअल्लाह डेटा सेंटर जैसे मिल जाएगा सबके लिए भी, जो गरीब है अमीर है, सबकी जो ज़रूरत है उसको इंशाअल्लाह बहुत पूरा भी नहीं तो थोड़ा थोड़ा इंशाअल्लाह पूरा करके बाद में रमज़ान के बाद भी इंशाअल्लाह हम पूरा कर सकते हैं। ऐसा मैंने सोच कर एक शेड्यूल भी पेमेंट का पूरा बनाकर तैयार रखी हूँ। ऑफिस तैयार है, स्टाफ तैयार है, और पेमेंट्स भी बैंक में अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है। अल्लाह के फजलो करम से इंशाअल्लाह अगर नहीं भी है तो और भी पेमेंट्स भी इंशाअल्लाह आ जाएंगे, उसकी कोई फ़िक्र की बात नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, बस मैं डेटा सेंटर का जो है इंतज़ार कर रही हूँ। अल्लाह से आप भी दुआएँ करिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआएँ करिए कि हमारा डेटा सेंटर मिल जाए। और मैं दूसरी बात आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोगों ने आकर कुछ रिक्वेस्टें किए कि आप आपा कंप्लेंटर और नॉन कंप्लेंटर को और रेगुलर जो होने वाले हैं उन सबको ये कर दो। तो मेरे भाई लोग, मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि आप कैसे कह सकते हो कि जहन्नमियों को जन्नतियों को ये कर दो, और मैं आप कैसे कह सकते हो कि जिसने हमारी कंपनी को इतना बड़ा डैमेज किए और दुश्मनों का हथियार बन गए वो लोग, और इतना सब कुछ किए, तो फिर कैसे वो और मेरे सपोर्टर एक सफ़ में खड़े हो सकते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। परवरदिगार भी गुनहगारों को अलग करते हैं, नेक बंदों को अलग करते हैं। तो वैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह कंपनी हमेशा मेरे सपोर्टर्स को जो है ये नहीं कर सकती। आपके लिए इंशाअल्लाह हमेशा हीरा ग्रुप के दरवाजे खुले हैं। और मैं दूसरा जो भी कंप्लेनर है मैं उनको भी ये बात बताना चाहती हूँ कि वो हमारे ऑफिस पे आने की कोशिश ना करें, वो हमारे वेबसाइट में लॉगिन होने की कोशिश ना करें, और जो है वो हमारे को फिर वापस बात करके सताने की कोशिश ना करें। और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जितना लिखा है उतना हमने चेक जमा कर दिया है। जो भी होगा कोर्ट में देखा जाएगा, क्या हमने उनको उतना देना है क्या नहीं देना है। अगर मिल भी गए, रिकवरी करना है वो करना आता है कंपनी को इंशाअल्लाह, तो जो है वो वहाँ पर कोशिश करें। अब बाकी हमारी कंपनी में आना, वहाँ बैठना और वहाँ पर बातें करना, वहाँ पर जो पीस से काम चलता है, 4-5 लोग आके डिस्टर्ब करना, तो अब तो फ़ोटो में कैमरों में वॉच हो गए हैं वो लोग, तो इंशाअल्लाह उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा जो है स्टेप लिया जाएगा। मैं सबसे यही गुजारिश करती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ानुल मुबारक का महीना आ रहा है, आप सब दुआएं करें कि अल्लाह ताला हमें डेटा सेंटर उससे पहले इंशाअल्लाह हमारा खुल जाए, और डेटा सेंटर को जो है हम कोशिश करें कि जल्द से जल्द जो है पेमेंट सबके भी जो है शुरू करें। और इंशाअल्लाह मैं ये जो मैसेज देती हूँ ये मेरी फैमिली को दे रही हूँ, मेरी हीरा ग्रुप की फैमिली को दे रही हूँ, ये मेरे सपोर्टर्स को दे रही हूँ इंशाअल्लाह। और अल्लाह रब्बुल आलमीन से मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़रूर से ज़रूर इंशाअल्लाह जल्द से जल्द हमारी मदद करेगा। अल्लाह की मददों को आप वक्तन बवक्तन देखते आ रहे हैं। जो लोग सोच रहे थे कि कभी हीरा ग्रुप के ऑफिसेस नहीं खुलेंगे, जो लोग सोच रहे थे हीरा ग्रुप के अकाउंटें नहीं ओपन होंगे, जो लोग सोच रहे थे कि हीरा ग्रुप की सीईओ कभी भी बाहर नहीं आएगी, जो लोग सोच रहे थे कि हीरा ग्रुप पर हमने इतने इल्ज़ाम ढा दिए हैं, ये इल्ज़ामों के नीचे वो कुचल जाएगी। मगर मेरे सपोर्टर्स, मेरी हीरा ग्रुप फैमिली, अल्लाह की जो तदबीर होती है, अल्लाह जो तदबीरें करते हैं उसके सामने किसी के तदबीरें नहीं चलेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमेशा ये दुनिया जब से पैदा हुई है आज तक हक़ की जीत फरमाए हैं, ना हक़ की हार फरमाए हैं। इंशाअल्लाह हीरा ग्रुप भी वैसे ही एक हक़ की जीत लेकर तुम्हारे सामने है। इंशाअल्लाह अब थोड़े दिन होगा या जब भी हो सकता है,
अल्लाह के फजलो करम से सुप्रीम कोर्ट में भी अपील कर लेंगे और कोशिश भी करेंगे। अब बड़े बड़े डिपार्टमेंट हैं जो उनसे ऊपर है, उनसे भी जाकर मैं रिक्वेस्ट करूंगी इंशाल्लाह। मैं डे एंड नाइट जो है उसके लिए कोशिश कर रही हूँ। हमारे लीगल टीम भी 24 घंटे उस काम में है कि डेटा जिस दिन मिल जाएगा इंशाल्लाह आपका पेमेंट उस दिन जो है शुरू हो जाएगा। हम सारे स्टेप को क्रॉस करते हुए अब हम फाइनल स्टेप में ही इंशाल्लाह वो स्टेप जैसे क्लियर हो जाएगा अल्लाह के फजलो करम से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप सबको खुशियाँ अल्हम्दुलिल्लाह मिलेंगे और हीरा ग्रुप वापस सारे मार्ट्स वगैरह इंशाअल्लाह रन होंगे। और इंशाअल्लाह मैं बार बार कहती हूँ अल्लाह के फजलो करम से, अल्लाह की रहमत से ये कंपनी क़यामत के सुबह तक चलेगी। और इंशाअल्लाह आप सब जो है इसके लिए दुआएं करें। और वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है तो मैं आप सबको दुआओं की गुजारिश करती हूँ। हमारे सारे स्टेपों के लिए आपने जैसा सपोर्ट किए, हमारे सारे स्टेपों के लिए आपने जैसे दुआ किए, हमारी सारी जीत के लिए आपने खड़कर जैसे ये करे, मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि आप इंशाअल्लाह मुझे आगे भी वैसे ही साथ देंगे। अब बस थोड़ा ही मसला है, 1 मिनट का भी हो सकता है, 1 घंटे का भी हो सकता है, 1 दिन का भी मसला हो सकता है, कुछ टाइम का भी, मगर ये हमारा आखिरी स्टेप है। जैसा डेटा मिलकर ऑन हो जाएगा इंशाअल्लाह लोगों के पेमेंट्स देना जो है अल्लाह के फजलो करम से इंशाअल्लाह शुरू हो जाएंगे। तो इन बातों को खास कर से ध्यान दीजिए कि आज के अपडेट में मैंने ये बताया कि हमारे ऑफिसेस अल्हम्दुलिल्लाह ओपन हो चुके हैं और हमारे अकाउंट भी डीफ्रीज हो चुके हैं। जो डीडीज लिए थे वो इंशाअल्लाह ऑफिशियल जमा कर रहे हैं। और तीसरी बात यह है कि डिले करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जो है फ़ौरन से फ़ौरन इसके बारे में स्टेप लेगी। अभी तक ही भी सुप्रीम कोर्ट के 2 बार के आर्डर को भी डिले किया गया है। 19 में ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अकाउंट इनके लिए फैसिलिटेट कर दो देने के लिए पेमेंट, और इनको डेटा भी दे दो चेक करने के लिए, ये वेरिफिकेशन करके जो है इंशाल्लाह कस्टमर को पेमेंट करेंगे। और दूसरे आर्डर में तो वार्निंग के तौर पर कहा गया कि 2 वीक्स में तुम डेटा दे दोगे और तुम जो है अकाउंटों को डिफ्रीज कर दोगे इमीडिएटली और ऑफिसेस को ओपनिंग करने के लिए परमिशन दोगे, और जहां भी हीरा ग्रुप के रेंट ही वो उनके अकाउंट में आएंगे, किसी और के अकाउंट में नहीं जाएंगे। ये सुप्रीम कोर्ट के आर्डर थे, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ग्रेट आर्डर था अल्लाह के फजल से। तो इंशाअल्लाह मैं आप सबसे यही गुजारिश करती हूँ कि अब ये एक काम जो बचा है डेटा सेंटर का, जैसे वो शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से आप सबको जो है आपके काम शुरू हो जाएंगे, आपके अपडेट शुरू हो जाएंगे, आपके लिंक्स स्टार्ट हो जाएंगे और वहाँ से आप जो है अपडेट कर सकते हो, विड्रॉल अपडेट कर सकते हो, कंटिन्यू डिसकंटिन्यू अपडेट कर सकते हो, न्यू मेंबरशिप के लिए भी आ सकते हो। बहुत सारे चीज़ें जो है इंशाअल्लाह आप कर सकते हो। अल्लाह की ज़ात से मेरी यही दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत जल्द हीरा ग्रुप के जितने भी परेशानियां आए हैं उसको ज़रूर से ज़रूर दूर कर देगा। आपको मालूम है कि अल्लाह ने हीरा ग्रुप को जो अंधेरों में दबा दिए थे उससे निकाल कर फिर से उजाले में अल्लाह ने लेकर आ गए। और अल्हम्दुलिल्लाह उन कोर्ट्स का भी और वो लीगल टीम का भी शुक्रिया है कि जिन्होंने सही प्रेजेंटेशन सुप्रीम कोर्ट के सामने, हाई कोर्ट के सामने सही प्रेजेंटेशन देकर हमारे लिए इंसाफ की जीत के लिए कोशिश किए। आज भी हमारे जो भी सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स हैं, वकील्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 24 घंटों में कभी भी मैं कांटेक्ट करूं कि सारी ये बात हो गई है, ऐसी बात हो गई है, तो फ़ौरन से फ़ौरन अल्हम्दुलिल्लाह रिप्लाई देते हैं कि हम इसके लिए ऐसी कोशिश करेंगे, बहुत जल्द ये काम अल्हम्दुलिल्लाह हो जाएगा। तो मैं इसीलिए मैं तमाम मेरी हीरा ग्रुप फैमिली को मैं यही गुजारिश करती हूँ कि आप सब इंशाअल्लाह बड़े इत्मीनान के साथ रहिए। जो चीज़ें जुल्म से ले लिए थे वो चीज़ों को अल्लाह ने हमें वापस कर दिया है। अब बस आप तक पहुँचने का जो मसला है उसके लिए खाली डेटा सेंटर का इंशाअल्लाह काम है, अल्लाह ताला वो भी जो है अदा कर देगा। और मैं सब मेरे सपोर्टर भाइयों का, मेरे हीरा ग्रुप फैमिली का, जितने भी मीडिया के भाइयाँ मुझे सपोर्ट करते हैं उन सब का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। आप हक़ के लिए आवाज़ उठाकर हक़ बात को पूरे वर्ल्ड तक, पूरे दुनिया तक इंशाअल्लाह लेकर जा रहे हैं। और अल्लाह से भी उम्मीद है कि हक़ ज़रूर जीत के रहेगा और जीत के रहेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरन कसीरा। अस्सलाम।